दोस्तों आधा वर्जन अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। आज जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कोरोना काल के 19 महीने जो निकले हैं उनके 20वीं बार पूरे देश में खबरिया चैनल पे मन की बात कह रहे थे, अपनी पीठ थपथपा रहे थे, ज़बरदस्त तरीके से थपथपा रहे थे वो अपनी पीठ, और कह रहे थे कि हमारी इकोनॉमी मजबूत हुई है। इस बीच में जीडीपी, जबकि अब देखा जाए तो जीडीपी 7.2% रह गई, तो उस पर इकोनॉमी मजबूत की बात कर रहे थे, क्योंकि 2020 से अब तक 3.5% जो जीडीपी है वो गिरी है। उसके बावजूद भी वो ये कह रहे थे पीठ थपथपा के कि हमारी इकोनॉमी मजबूत है। और कोरोना पे तो हमने मजबूत गिरफ्त बना रखी है उन्होंने, अब तो हो ही नहीं सकते। यहाँ पे 1 अरब लोगों को हमने टीकाकरण कर दिया है, 1 अरब लोगों को। अभी उन्होंने नहीं बताया कि दूसरा टीकाकरण हुआ कि पहला टीकाकरण हुआ, कर दिया है। वो कल से इस बात को तमाम जगह उनकी फ़ोटो आ रही थी हाथ हिलाते हुए कि उन्होंने कितना ज़बरदस्त तरीके से टीकाकरण अभियान चलाया है। और सब लोग जानते हैं कि कोरोना काल में कितनी मृत्यु हुई थी, यानी उनकी अभी तक तादाद भी नहीं है। अस्पताल में क्या हाहाकार था, ज़्यादातर शिकायत आ रही थी कि टीके नहीं लग रहे हैं, टीके नहीं मिल रहे हैं। और जिस तरीके से टीकाकरण हुआ है वो एक बड़ा घृणित तरीके से हुआ, उसमें बहुत बदनुमानी हुई, तमाम आती रही है डिफरेंट तरीके से। लेकिन उन्होंने 1 अरब लोगों को टीका लगाने पर पीठ थपथपा ली है। लेकिन वहीं नोएडा में आरएसएस बिल्कुल उन्हें धोखे रखे हुए थी। नोएडा में एक मीटिंग हो रही थी जिसमें आरएसएस के काफ़ी बड़े बड़े लोग आए हुए थे, और केंद्र से और यूपी से भी बड़े बड़े दिग्गज भाजपा के पहुंचे हुए थे। वहां पर डिस्कशन हो रहा था कि हमें आगे अपने चुनाव में क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सरकार बिल्कुल फ्लॉप हो गई है और हमें अब फिरका वाराना है, मतलब समाज के तमाम तबकों में जो हम लोग बोल रहे हैं उनको संभल के बोलना चाहिए। ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि किसानों में जैसे खालिस्तानी लोगों के शमूलियत की बात करते हैं कि उसमें शामिल है, उसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए और किसानों की बात मानना चाहिए। ये कहा है, कल की बात है, ये मीटिंग में उन्होंने कहा है, जबकि मोदी जी अपनी यहाँ पे पीठ थपथपा रहे थे और बड़े ज़ोर शोर तरीके से कहा कि अगर ऐसा नहीं किया तो हम चुनाव में इलेक्शन ज़बरदस्त तरीके से हार जाएंगे। और उन्होंने कहा पंजाब प्रदेश की में पकड़ बनाइए आप जाके और रुख अपनाइए, किसी भी समुदाय का स्पेशली डिफाइन करते हुए कि खालिस्तानी ना कहिए सिखों को, और लेकिन किसी भी समुदाय का आप कोई भी किसी भी नरम रुख रखिए। ऐसे कट्टरता नहीं, जिस तरीके से फैली हुई पूरे देश में कट्टरता फैली हुई, ये आरएसएस कह रही है जो कि इनका चुनाव लड़ाती है। ये फुट सोल्जर है भाजपा के। जहाँ मोदी जी जैसे भी इलेक्शन शुरू होता है तो आरएसएस के वर्कर्स हैं शहर शहर गांव गांव घर घर फैल जाते हैं और बीजेपी का संदेश देते हैं कि मोदी जी ये करेंगे, मोदी जी वो करेंगे। गुजरात से लेकर हर जगह ऐसा होता है। इनके फुट शोल्डर कहलाते हैं वो, जो ज़मीनी कार्यकर्ता होते हैं, वो पूरी तरीके से फैल जाते हैं। कहने की बात है कि वो आरएसएस खुश नहीं है मोदी राज से, वहाँ भी असंतोष की बातें हो रही हैं, लेकिन मोदी जी को इससे फिक्र नहीं है। वो अपनी फ़ोटो खिंचवा के पीठ थपथपा रहे हैं कि 1 अरब लोगों को कोरोना के टीके लग गए, विश्व में हमने रिकॉर्ड बना लिया है। ये बताना भूल जाते कितनी लाशें आज भी गंगा में तैर रही हैं, उनके किनारे दफन पड़ी हुई हैं। ये आरएसएस ने महसूस किया है और वो इनको तंबी कर रही है, मैंने वार्निंग दे रही है कि अब भी सुधर जाओ। नोएडा में बैठ के वार्निंग दी, कहीं दूर नहीं, जिसमें कई मिनिस्टर्स, कई पदाधिकारी आरएसएस और बीजेपी के शामिल थे। उन्होंने कहा अब भी सुधर जाओ, इस तरीके से चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये क्लियर ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कहा है। ये देखने की बात है कि आरएसएस आज मोदी सरकार का साथ देने के लिए हिचकिचा रही। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, अगले दिन में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।